Good morning, friends. Welcome to Study with Rita Saini. Please share, subscribe, like, and comment the channel if you like the content. आज जो फ्रेंड्स हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रहेगा अकाउंटिंग एंड द अकाउंटिंग साइकिल। और ये जो आपका टॉपिक है वो स्पेशली फॉर 11th क्लास एंड द बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड फॉर यूजीसी नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड स्पेशली जो कंपटीशन एग्जाम जैसे कि कॉमर्स फील्ड में होते हैं सीए सीपीटी या फिर जो क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं एलडीसी यूडीसी के, उन सब में काफ़ी ही रिलेवेंट रहने वाला है और इसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम आज इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्लियर करें। सो हम बात करते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग अगर हम सिंपल वे में बात करें तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी कि जो मनी की फॉर्म में हम जिनको शो कर सकते हो उन ट्रांजैक्शन को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। यानी कि रिकॉर्ड का मतलब आपने नोट किया उनको कहीं पे एंड क्लासीफाई करते हो और फिर आप उनको क्या करते हो, एनालाइज करते हो और लास्ट में इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट कर देते हो उन पर्सन तक जिनके लिए रिलेवेंट रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसका जो मीनिंग हमें गिवन है। अकाउंटिंग ऑफ क्या कहते हैं, अकाउंटिंग क्या हमारी प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मीन्स ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग आपकी ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, जो ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर इंटरप्रेट करके उनका रिजल्ट उनकी इंटरेस्टेड पार्टी तक कम्युनिकेट किया जाता है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि वो क्या है, ऐसी एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब जिसमें काफ़ी सारे स्टेप हमें उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट उसने कहा था कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, बच्चे दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है हमारी, एक होती है फिनेंशियल और एक होती है नॉन फिनेंशियल। यानी कि जिसमें हम कहीं मनी का कोई भी नहीं होता, कुछ भी रिकॉर्ड या कुछ भी मनी की फॉर्म में जिसे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपकी होती है नॉन फिनेंशियल। और जिसको मनी की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते उसे बुलाते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही लेकर चलते हैं। तो उन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड का मतलब नॉर्मली हमें पता ही है कि आप उन्हें राइट करते हो और वो रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स? वो किया जाता है आपका जर्नल में। अगर बिजनेस हमारा छोटा है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। बट अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे तो आपको जर्नल को भी 8 सब्सिडरी बुक में डिवाइड करना पड़ता है। इज इट क्लियर? जब आप उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, फर्स्ट टाइम आपने उनकी रिकॉर्डिंग कर दी, देन आपको क्या करना होता है, उनका क्लासिफिकेशन या क्लासीफाइंग कर दो। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे आइटम को एक ही जगह पे पुट करना है। जैसे हम कहते हैं कि अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, जैसे मैंने कहा राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, तो आप क्लासिफिकेशन में क्या करते हो, उस पर्सन से रिलेटेड, जैसे मैंने राम के अकाउंट की बात की तो राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी हम उसके अंदर पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है एनालाइजिंग। एनालाइज के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह प्रिपेयर किए या आपको जो आपने क्लासिफिकेशन किया उसके जो ट्रायल बैलेंस यानी कि उसके जो बैलेंसेस होते हैं उनको आप ट्रायल बैलेंस में पुट करते हो और उनसे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो, यानी कि उनको कंपेयर करते हो कि क्या पोजीशन एक्चुअल में। लास्ट में आप क्या करते हो, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंटरप्रेटिंग यानी कि आप किसी की व्याख्या कर रहे हो, यानी कि किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। सो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, जो हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इनसे आप क्या करोगे, रिजल्ट निकालोगे। एनालाइजिंग में आपने ये अकाउंट प्रिपेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, और इंटरप्रेट में क्या करोगे, इनसे रिजल्ट निकालोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या रिजल्ट रहा, जैसे कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ या फिर आपकी बैलेंस शीट में फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो सारी रिजल्ट अक्योर करोगे। आपके सेट कितने, आपकी लायबिलिटी कितनी, उसकी आप एक्सप्लेनेशन दोगे। और फिर लास्ट में हमारा एक स्टेप और होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें क्या करना होता है बच्चे, उन इंटरेस्टेड पार्टी तक, यानी कि जो जिसके लिए इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होती है उन तक ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी होती है। और एक
नेक्स्ट पॉइंट और आपको गिवन है, द अकाउंटिंग कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या होती है बच्चे, जिसके अंदर आप परमानेंट रिकॉर्ड रखते हो बिजनेस की फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। काफ़ी स्टूडेंट्स को एक में और डाउट रहता है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की अगर हम, अकाउंटिंग तो हम पढ़ ही चुके हैं, जिसके अंदर आप क्या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर की जाती है, दैट इज़ अवर अकाउंटिंग। बट अगर अकाउंटेंसी की स्टूडेंट्स हम बात करें तो अकाउंटेंसी हमारा क्या होता है, अकाउंटेंसी वो सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल होता है जिसके बेस पे हम अकाउंटिंग की प्रोसेस करते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल जिसके बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। इज इट क्लियर? और अकाउंटिंग मैंने क्या बताया, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जिसकी की जाती है, दैट इज अकाउंटिंग। अब जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल से तो आप समझ ही रहे हो, यानी कि जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसमें आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और इसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। सो हम फर्स्टली लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग साइकिल में, वो फ्रेंड्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन। यानी कि हम कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी, उसके रिगार्डिंग ही कुछ करेंगे। तो ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो वो 2 टाइप्स की होती है हमारी। एक होता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड सेकंड आपका होता है नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है फ्रेंड्स, वो ट्रांजैक्शन होती है जिसको आप मनी की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है फ्रेंड्स, वो ट्रांजैक्शन होती है जिसको आप मनी की फॉर्म में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? तो जो आपकी मनी की फॉर्म में थी, यानी कि मैं कहूँ जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, उनको आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन की कि कौन सी ट्रांजैक्शन फिनेंशियल की है, कौन सी आपकी नॉन फिनेंशियल की। अब वो कंसीडर कैसे करते हैं, जैसे हम मनी की फॉर्म में देखते हैं, मैंने कहा 5 मशीन अगर मैंने परचेज की तो उनकी अमाउंट कंसीडर करूँ कि कितने रुपए में परचेज की। अगर मैं कहूँ 5 लाख में हमने परचेज की तो वो मनी हो गया, यानी मनी की फॉर्म में। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दूं मैं, जैसे कोई स्ट्राइक वगैरह हो जाती, या फिर ऐसे ही कुछ हमने किसी फ्रेंड्स को दे दिया, कुछ दे दिया वैसे ही पर्सनल बिहाफ पे, वो सारा आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, जो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो हमने क्या किया, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप लेके चलोगे जिसको आपको रिकॉर्ड करना होगा। और जो आप रिकॉर्डिंग का काम करोगे, अभी हमने पढ़ा कि काउंटिंग की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, सेकंड आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड जो आप करोगे स्टूडेंट्स, वो किया जाएगा जर्नल के अंदर। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो आप उसे क्या करोगे, सिंपल एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, दैट इज जर्नल। बट अगर आपका बिजनेस का लेवल लार्ज है, यानी कि आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देन आपको डिवाइड करना पड़ेगा जर्नल को, ठीक है। और वो जो डिवाइड करोगे वो आप करोगे 8 सब्सिडरी बुक्स में, जिनको सब्सिडरी बुक्स भी बुला देते हैं। अब वो सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है, या उन्हें हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फर्स्ट होता है आपका कैश बुक, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड आपका होता है परचेज बुक। अब कंसीडर कीजिएगा, अगर मैंने क्रेडिट में परचेज किया तो वो परचेज बुक में आएगा, लेकिन अगर मैंने कैश में परचेज किया तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। नेक्स्ट आपका होता है फ्रेंड्स सेल बुक। सेल बुक में क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक्स यानी कि अगर परचेज किया हुआ जो माल था वो आपने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आप करोगे परचेज रिटर्न में। ऐसे ही सेम सेल रिटर्न बुक, आपने जो सेल किया था ऑब्वियसली बात है आप उसी को रिटर्न करोगे जो आपने क्रेडिट बेसिस पे किया था, क्योंकि कैश बेस वाली तो ट्रांजैक्शन वहीं पे फिनिश हो गई हमारी। तो जो आपने रिटर्न किया है वो सेल रिटर्न बुक में आ जाएगी। इसके बाद बीआर बुक। बीआर क्या होते हैं बच्चे, जब आप क्रेडिट सेल करते हो, क्रेडिट सेल करोगे तो आपके डेटर्स बनेंगे। इज इट क्लियर? डेटर्स को अगर टाइम, पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए, डेटर्स का टाइम पीरियड नॉर्मली करंट असेट में इंक्लूड किया जाता है, बट अगर ये फिक्स ये करवा लिया जाए कि इतने टाइम बाद ये पेड करेगा, तो वो आपका बन जाता है बीआर। और ये मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है इनके लिए। तो इनकी जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो बीआर बुक के अंदर। ऐसे ही अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है और आप उनको टाइम पीरियड फिक्स कर देते हो कि 3 मंथ्स में मैं आपकी पेमेंट कर दूँ, तो वो आपकी पेमेंट
कंसीडर की जाएगी बीपी में। लास्ट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन सब के अंदर आने से रह गई है तो वो हम करेंगे जनरल प्रॉपर में। जैसे कि हम एसेट वगैरह परचेज करते हैं, क्रेडिट में एसेट परचेज किए तो हम किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर। देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है जनरल प्रॉपर में। अगर मैंने मान लिया कि जो मैं जिस चीज़ का काम कर रही हूँ उस चीज़ का मटेरियल मैंने परचेज किया क्रेडिट में, तो वो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज बुक में। बट अगर आपने कोई एसेट परचेज की जिसका आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, बिजनेस में यूज करने के लिए, और वो क्रेडिट में परचेज की, तो वो आपकी रिकॉर्ड की जाएगी जनरल प्रॉपर में। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? जब आपने इन सबको रिकॉर्ड कर लिया तो सेकंड स्टेप आपका आता है, आप उस जर्नल से आपने जो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया उनको ट्रांसफर करते हो लेजर में। लेजर जिसको हम सेकंड स्टेप को क्या बुला देते हैं, क्लासिफिकेशन। हिंदी में अगर बात करें तो वर्गीकरण। मीन्स एक जैसे नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पे पुट करना हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन या लेजर कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पे जो आप पुट करते हो, वन प्लेस आप देते हो, जिन्हें हम कहते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करना। जैसे आपने राम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए राम अकाउंट प्रिपेयर किया और उसका जो भी उससे हमें लेना देना था वो सारी ट्रांजैक्शन, उसने सेल परचेज की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। और हर एक एसेट के लिए, हर एक पर्सन के लिए, यानी कि जितने भी आप बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सन होंगे, जितनी भी एसेट लायबिलिटी होगी, सबके लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इज इट क्लियर? जब आपने लेजर प्रिपेयर कर लिया तो सभी अकाउंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो उनके बैलेंसेस को आप एक नेक्स्ट अकाउंट में डालते हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो लेजर आपने अकाउंट प्रिपेयर किए उन सबके बैलेंसेस को आप ट्रांसफर करते हो ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसका नाम से ही पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस, यानी कि सबके जिसका डेबिट बैलेंस बचा उसको डेबिट साइड में डाल देते हैं, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट बैलेंस में पुट कर देते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है बच्चे? ट्रायल बैलेंस बनाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी। यानी कि आप देखते हो कि उसमें हमारे क्वेश्चन में कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो गई हो। ये इसका मेन रीज़न होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का, क्योंकि सभी आप डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में डालते हो, क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस बचते हैं आप उसके ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट कर देते हो। अगर दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है ट्रायल बैलेंस का, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन राइट होता है। अगर उसमें कुछ भी डेफिशिएंसी आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। तो हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को पता करना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ मिस्टेक ही नहीं है क्वेश्चन में, अगर वो ट्रायल बैलेंस मिल गया, मिस्टेक हो सकती है, बट हमने सिर्फ कहा कि मैथमेटिकल, यानी कि प्लस माइनस वगैरह की जो मिस्टेक होगी वो नहीं होगी। और भी उसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, यानी कि वहाँ पे 2 साइडेड एरर होती है, जिनको या 1 साइडेड एरर होती है उनका आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, फिर हम नेक्स्ट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसको हम नाम दे देते हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेरेशन। यानी कि फाइनल ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप क्या प्रिपेयर करते हो, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, यानी कि आप चीज़ों को सेल करके, सॉरी मैन्युफैक्चर करके करें, तो आप फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो। अदरवाइज आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करते हो। अब ट्रेडिंग अकाउंट से स्टूडेंट्स क्या पता चलता है हमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और नेक्स्ट आपका होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या होता है बच्चे, फर्स्ट थिंग तो ये कि बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अकाउंट्स वो होता है बच्चे जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड की बजाय इसमें एसेट और लायबिलिटी साइड कंसीडर करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस शीट जो आपका वो क्या है, एक स्टेटमेंट है।
जो आपकी फिनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बनाया जाता है कि आपकी क्या प्रेजेंट में पोजीशन है, कितनी आपकी एसेट्स है, कितनी आपकी लायबिलिटी, वो सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और प्रॉफिट एंड लॉस आप मैंने बता ही दिया, आप अपनी अर्निंग देखना चाहते हो कि क्या करंट ईयर में कितना आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी है ये सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। और अगर मैं इनकी उसकी जो क्या होता है स्टैंडर्ड की बात करूँ कि किसके अंदर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जो बैलेंस शीट होती है वो हमारे ए के अंदर बनाई जाती है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारे बी पार्ट के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। इसका परफॉर्म आपको गिवन होता है। सो फ्रेंड, अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम फास्ट रिवीजन ले लेते हैं इसकी। सबसे पहले पढ़ा था हमने अकाउंटिंग के बारे में मैंने क्या बताया था कि जिसके अंदर आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो, और फिर जिन इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए वो इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट होती है उन तक वो कम्युनिकेट करते हो, ये आपकी अकाउंटिंग होती है। इसमें हमने एक चीज़ और कंसीडर की थी, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या था कि वो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जिसके बेस पे हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, दैट इज़ अवर अकाउंटेंसी। इसके बाद हमने बात की थी अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर। मैंने कहा था सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शन आपकी 2 टाइप्स की होगी, या तो आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी या फिर नॉन फिनेंशियल, जिसको मनी की फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दैट इज फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जाएगा जर्नल के अंदर। अगर बिजनेस आपका छोटा है तो आप उसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप एक ही के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर फिर बर्डनाइज हो जाता है। तो आप उसको 8 सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड कर देते हो, जिनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। कैश बुक, परचेज बुक, ये जो सारी बुक्स है, और जो इन 7 बुक्स में नहीं है तो वो लास्ट में जनरल प्रॉपर के अंदर डाल देते हैं। जब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो इनका जो भी होगा, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जर्नल में, उनकी हेल्प से फिर आप क्या करोगे, लेजर प्रिपेयर करोगे। लेजर में क्या किया जाता है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारी आइटम को एक ही जगह पे आप पुट करते हो, जिसके अंदर आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। और बिजनेस के अंदर जितने भी आपके पर्सनस होते हैं, सेट लायबिलिटी होती है, सबके लिए अलग से अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, वट एवर। तो हर एक पर्सन के लिए आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हो। जब आपने लेजर अकाउंट बना लिया तो उन सभी के बैलेंसेस, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में पुट किए जाते हैं, किसके, ट्रायल बैलेंस के। और लेजर से जो बैलेंसेस पुट किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो क्या होना चाहिए, हमारा ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर उसका बैलेंस इक्वल नहीं है तो हम सोचेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का, वो होता है हमारा मैथमेटिकल एक्यूरेसी। जब आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया तो आप उसकी हेल्प से बनाते हो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट या हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है, वो प्रिपेयर किया जाता है हमारी अर्निंग का पता करने के लिए, या करंट ईयर में हमारे कितने प्रॉफिट या कितने लॉसेज हुए हैं। और जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है वो आपकी की जाती है बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, कि कितनी आपकी एसेट हुई, कितनी आपकी लायबिलिटी हुई। ये इस तरह से आपका अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये चलता रहता है कंटिन्यूसली बिजनेस के अंदर, इसलिए आप इसको क्या कहते हो, अकाउंटिंग साइकिल। होप सो फ्रेंड्स कि अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो आपको कोई भी डाउट है सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंड इसी तरह से आप कंटिन्यूस बने रहिए अपने कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।